नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है क्राइम रिपोर्टिंग। जी हाँ, हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्राइम रिपोर्टिंग क्या होती है या अपराध से संबंधित जो खबरें होती हैं, जो समाचार होते हैं, उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्या चुनौतियां सामने आती हैं एक क्राइम रिपोर्टर के सामने, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक अपराध संवाददाता में, एक क्राइम रिपोर्टर में किस प्रकार की स्किल्स का होना जरूरी है, किस प्रकार के कौशल का होना जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान किस प्रकार के समाचार, किस नेचर की न्यूज स्टोरीज कवर करनी पड़ती हैं एक अपराध संवाददाता को या क्राइम बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को। जैसा कि पहले की वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, जो ब्यूरो ऑफिस होता है उसमें रिपोर्टर्स काम करते हैं और खबरों का कलेक्शन, समाचार संकलन, समाचार लेखन और समाचार को भेजना डेस्क पर, ये काम रहता है न्यूज रिपोर्टर्स का। अलग अलग बीट्स का बंटवारा किया जाता है। जितने भी विभाग होते हैं, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य, परिवहन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, शैक्षणिक संगठन, धार्मिक संगठन, ये जितने भी क्षेत्र हैं जिन्हें हम रिपोर्टिंग की भाषा में बीट कहते हैं, इन सब का बंटवारा किया जाता है अलग अलग न्यूज रिपोर्टर्स के बीच। और इन्हीं में से एक है क्राइम की बीट, जिसे क्राइम बीट कवर करने वाले रिपोर्टर देखता है। जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है या अपराध संवाददाता जो होता है, क्राइम बीट का रिपोर्टर होता है, उसे अलग अलग तरह के जो अपराध उसके क्षेत्र में हो रहे होते हैं उनसे संबंधित खबरों को कवर करना होता है, जिनमें मर्डर है, चोरी है, डकैती है, लूट है, या कोई आर्थिक अपराध भी होता है। जब कोई पैसे का एक दूसरे से कोई धोखा होता है, चीटिंग होती है, एक क्राइम बीट देखने वाले न्यूज रिपोर्टर को इन्हें कवर करना पड़ता है। आप देखते हैं कि समाचार पत्र जो होते हैं वो अपराध से संबंधित खबरों से भरे रहते हैं। ज्यादातर पहले पन्ने पर या तो क्राइम या पॉलिटिक्स, इस तरह की खबरें आप पढ़ने को मिलती हैं आपको। आप देखते हैं कि अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं उस पर अपराध से संबंधित समाचारों पर अलग अलग शो तैयार किए गए हैं। जो प्रमुख समाचार चैनल है, आप देखते हैं कि अलग अलग क्राइम शो तैयार किए गए हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसमें रहता है लोगों का अपराध से संबंधित खबरों, बिकॉज ये आपके आसपास घटित होती हैं और अपने आसपास घटित होती घटनाओं के बारे में, खासकर जो उनकी सुरक्षा से जुड़ा होता है, इस बारे में लोग काफी जानना चाहते हैं, उनका काफी इसमें इंटरेस्ट रहता है। एक क्राइम रिपोर्टर जो होता है वो मौके पर जाता है, जहां भी कोई घटना होती है, कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, कोई लूटपाट हुई है, तो एक अपराध संवाददाता वहां पे मौके पर उसको कवर करने जाता है। वो घटना की जानकारी जुटाता है कि क्या हुआ है। वो आई विटनेस जो होते हैं, जो जिन्होंने उस घटना को होते हुए देखा है, प्रत्यक्षदर्शी जो होते हैं, उनसे बातचीत करता है, डाटा कलेक्ट करता है। तो एक चुनौती बहुत ज्यादा है, यानी एक माहौल ऐसा होता है वहां पे कि कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन एक अपराध संवाददाता को, एक क्राइम रिपोर्टर को उसी माहौल से सूचना निकाल के लानी होती है और उन सूचना को सत्यापन भी करना पड़ता है, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी करना पड़ता है, क्रॉस चेक भी करना पड़ता है, ताकि पाठकों तक सही जानकारी पहुंचे। क्राइम रिपोर्टिंग, जैसे मैंने कहा, बहुत जिम्मेदारी का काम है। अपराध से जुड़ी खबरों का कलेक्शन करना बहुत जिम्मेदारी का काम, चुनौती का काम है, क्योंकि जो अखबार का सर्कुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं क्राइम और पॉलिटिक्स की जो खबरें हैं उनका किस प्रकार कलेक्शन, किस प्रकार प्रस्तुतिकरण एक समाचार पत्र कर रहा है, इससे उसका सर्कुलेशन भी प्रभावित होता है, उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अगर आप अपराध से संबंधित खबरों के संकलन में अगर तथ्यों के साथ घालमेल करते हैं, अगर आपके फैक्ट सही नहीं है और लगातार आप इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जिस समाचार पत्र के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसकी जो सर्कुलेशन है, प्रसार संख्या है और उसकी विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है आपकी रिपोर्टिंग से। इसलिए आपको क्राइम रिपोर्टिंग करते वक्त जब तथ्यों का आप संकलन करते हैं तो आपको खास ध्यान रखना होता है कि उन्हें वेरीफाई कीजिए, क्रॉस चेक, मल्टी चेक उसको कीजिए, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से या विश्वसनीय सूत्रों से उनको पूछिए। क्योंकि यहाँ पे अपराध की खबरें हैं, एक बहुत ही ऐसी बीट, अपराध की बीट को माना जाता है, क्राइम बीट को माना जाता है, जो कि बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशलाइज जॉब है। और एक भी तथ्य आपने इधर से उधर किया होता है तो उसका रिएक्शन जो है अगले दिन वो लोगों के बीच देखने को मिलता है और आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए जो वेरिफिकेशन है, फैक्ट है, वो एक चैलेंज है। बिकॉज आप देखते हैं कई बार जो अपराध की घटनाएं होती हैं वो देर शाम होती हैं, देर रात होती हैं। न्यूज रिपोर्टर जो वहाँ कवर करने जाते हैं तो वहां पे सूचनाओं को एकत्रित करना,
फिर ये सूचनाएं कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, वो एक अथॉराइज्ड पर्सन से, एक अधिकारी से उसको वेरीफाई करना, क्रॉस वेरीफाई करना। चूंकि घटना एक होती है, वहां पे अधिकारी एक होता है, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए अलग अलग प्रतिनिधि उनके सामने आते हैं, बहुत से समाचार पत्रों के रिपोर्टर उनके पास आते हैं। तो वो जो सूचनाएं देते हैं, इसमें उनसे सूचनाएं हासिल वही कर पाएगा जिसके पास स्किल है, जिसका नेटवर्क अच्छा है और जो एक्टिव है। इसलिए वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एक चैलेंज है, बिकॉज घटना कभी भी हो सकती है, खासकर क्राइम की, और आपको उस घटना को न केवल कवर करना है बल्कि टाइमली रिपोर्ट भी करना है, क्योंकि मीडिया में आपको डेडलाइन के हिसाब से काम करना पड़ता है। चूंकि जो क्राइम है वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप देखते हैं कि जब भी आप किसी घटना को कवर करने जाते हैं तो उसको कवर करने के बाद जब उसको पब्लिश आप करते हैं तो उस वक्त तथ्यों का अगर आपने सही प्रस्तुतिकरण नहीं किया तो अगले दिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और आपकी खबर का हवाला देते हुए लोग प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप लिख रहे हैं पूरी तरह आप इसलिए चेक कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। और शायद इसीलिए जो क्राइम की बीट होती है, जब अपराध से संबंधित खबरें कवर करने का जिम्मा होता है, वो वरिष्ठ जो रिपोर्टर होते हैं, जो सीनियर रिपोर्टर्स होते हैं, उनको थमाया जाता है। क्राइम बीट में ज्यादातर आप देखेंगे जो अनुभवी या सीनियर जो लोग होते हैं उनको लगाया जाता है। अगर आप क्राइम रिपोर्टिंग को समझना चाहते हैं तो क्राइम रिपोर्टिंग केवल घटना घटने के बाद, किसी मर्डर होने के बाद, या कोई सुसाइड हुआ है कि यंगस्टर ने सुसाइड किया, आपने मौके पर जाकर उस घटना को कवर किया और उसको पब्लिश कर दिया, केवल यही काम नहीं होता है क्राइम रिपोर्टर का। क्राइम रिपोर्टर जो है सोसाइटी में अवेयरनेस भी लेकर आता है, किस प्रकार के अपराध आजकल हो रहे हैं, यूथ जो है वो सुसाइड क्यों कर रहा है, यूथ अपराध में क्यों जा रहा है, तो वो केवल इस घटना को कवर नहीं करता, वो इसके साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने की भी कोशिश करता है, एक्सपर्ट से बात करता है, साइकोलॉजिस्ट से बात करता है, साइकेट्रिस्ट से बात करता है, या समाज को जो समझने वाले लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, समाज शास्त्री जो है, उनसे भी बात करता है, ताकि जो अपराध की घटनाओं का जो पैटर्न है, किस तरह का क्राइम हो रहा है और कैसे अपराध में संलिप्त होने से लोगों को बचाया जाए और कैसे अपराध से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, उसको कम किया जा सके। इसलिए केवल क्राइम रिपोर्टर जो है खबरों को महज कवर नहीं करता है, बल्कि वो अवेयरनेस भी लेकर के आता है अपनी न्यूज रिपोर्टिंग के जरिए, अपनी कलम के जरिए। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत से न्यूज चैनल ऐसे हैं जिन पे क्राइम बेस्ड शो बहुत से सालों से चल रहे हैं और सारे प्रोग्राम काफी हिट हैं। शायद ये दर्शाता है कि अपराध से संबंधित जो खबरें होती हैं वो काफी लोकप्रिय होती है लोगों के बीच में, और अपराध से संबंधित खबरों को लोग पढ़ना चाहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो इसे चाव से पढ़ना चाहते हैं, बल्कि वो जानना चाहते हैं अपने के आसपास सोसाइटी में क्या चल रहा है। और हम चुनौती की हमने बात की तो जो क्राइम रिपोर्टर है उसके सामने बहुत से चैलेंज होते हैं, जैसा कि हमने बताया, तथ्यों को इकट्ठा करना, उनका संकलन करना, उनको वेरीफाई करना, क्रॉस वेरीफाई करना। और अपराध संवाददाता होता है, क्राइम रिपोर्टर होता है, उसकी हम जॉब की बात करें तो 24/7, यानी वो 24 घंटे 7 दिन, हालांकि वीकली ऑफ रहता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी घटना कोई हो जाती है तो उसे उसमें रिपोर्ट करना होता है और ब्यूरो ऑफिस की तरफ से उसको बुलावा आता है। यानी अगर आप ऑफिस में स्टोरी सबमिट करने के बाद, अपनी न्यूज़ फाइल करने के बाद घर पहुंच जाते हैं, इन बिटवीन अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तो आपको दोबारा ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। बहुत बार ऐसे किस्से आपने सुने होंगे, अगर आप किसी क्राइम रिपोर्टर से आप मिले हैं, कि वो घर चले जाते हैं ऑफिस से, खाना खा लेते हैं, देन सोने की तैयारी होती है, लेकिन इन बिटवीन कोई उनके पास फोन आता है सोच का कि ऐसे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो उन्हें घर से वापस जाना होता है, उस हादसे को, उस घटना को कवर करना होता है। देन वो ऑफिस जाते हैं, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं और अगले दिन वो समाचार आपको पढ़ने को मिलता है। तो कितनी मेहनत करते हैं अपराध संवाददाता लोगों तक अपराध से संबंधित खबरों को पहुंचाने के लिए। जैसा कि हमने बताया, क्योंकि तुरंत उस घटना को कवर करने के बाद रिपोर्ट करना होता है, एक डेडलाइन के तहत वो सबमिट करनी होती है, इसलिए जो क्राइम रिपोर्टर है उसकी स्किल की अगर हम बात करें, उसके कौशल की अगर हम बात करें, तो स्पीड और एक्यूरेसी, यानी न केवल उसको घटना कवर करनी है, समय रहते डेडलाइन के तहत उसको सबमिट करवाना है, बल्कि एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, सटीकता भी होनी चाहिए, जो तथ्य उसने अपनी खबर में दिए वो बिल्कुल सटीक होने चाहिए, सही होने चाहिए। देन खबरें जो कलेक्ट करता है क्राइम रिपोर्टर, उसके जो सोर्सेज हैं, उसके जो स्रोत हैं समाचारों के, वो डेवलप करता है, क्योंकि न्यूज सोर्सेज जो होते हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं किसी भी न्यूज रिपोर्टर के। साथ ही जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उसमें भी बड़े अधिकारियों से लेकर के जितने भी उसमें काम करने वाले लोग हैं, जहां से उसको समाचार मिल सकते हैं क्राइम रिपोर्टर को, उनके साथ उसके अच्छे संबंध होने चाहिए। और ये संबंध या जो रिलेशंस हैं वो डेवलप तभी हो पाएंगे जब लगातार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी बीट में विजिट करेगा,
उनसे जाके चर्चा करना, विमर्श करना, इंटरेक्शन करना। अगर वो ऐसा करता है तो उसके अच्छे संबंध होंगे और इन संबंधों के जरिए, इन सोर्सेज जो उसने डेवलप किए, वहाँ से उसको काफ़ी सूचनाएं मिलेंगी, अहम सूचनाएं उसको मिलेंगी, जिससे वो समाचारों को डेवलप कर पाएगा। देन वर्किंग नॉलेज ऑफ पिनल कोड, जो धाराएं हैं अलग अलग, उसका नॉलेज भी उसको होना चाहिए कि हमारे कानून में कौन सी धारा है, किस पे कौन सी आईपीसी की कौन सी धारा लगाई गई है, किस धारा में कितनी सजा है, कितने जुर्माने का प्रावधान है। क्राइम रिपोर्टर को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है तो उस वक्त उस पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और वो अक्सर आप देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया, इस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। तो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी धारा के क्या मायने हैं, किस में कितनी सजा है, और कितनी कौन सी जो धारा है वो बेलेबल है जिसमें, या कौन सी नॉन वेलेबल है, यानी इसमें ऐसी कौन सी धारा है जिसमें जमानत हो सकती है, कौन सी ऐसी जिसमें जमानत नहीं हो सकती, जो नॉन वेलेबल है। तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। आपको इंडियन पिनल कोड भी पढ़ना पड़ेगा। उसके जो खासकर जो मोटी मोटी जो उसकी धाराएं हैं, जो रूटीन में इस्तेमाल होती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। देन जो मानहानि कानून है, डिफेमेशन के जो कानून है, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से वो कानून है जिससे मानहानि होती है, डिफेमेशन होता है। और आप अपनी खबरों के जरिए, आप जब किसी समाचार को लिखते हैं तो उस वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि मेरी खबर से मैं किसी के मान की हानि नहीं कर रहा, किसी को डिफेम नहीं कर रहा, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की जो मुश्किलें वो ना हो। उसके आपके समाचार पत्र या पत्रिका जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मुश्किलें अगर पेश आपको नहीं लानी है, तो इसलिए आपको डिफेमेशन का जो कानून है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। देन एक जो न्यूज रिपोर्टर होता है, जो क्राइम की बीट कवर करता है, उसकी नेचर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव होनी चाहिए, छानबीन करने वाली। जिस प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट में आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, तो एक क्राइम रिपोर्टर को भी एक आईओ की तरह काम करना चाहिए। उसको भी जो एक घटना हुई है उसको एक आम नागरिक की बजाय एक दूसरे एंगल से उसको देखना चाहिए, दूसरे दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिए, तभी वो शायद साइड स्टोरी भी निकाल पाएगा। जो प्रमुख स्टोरी होती है, जो घटना होती है, वो सब समाचार पत्रों में कवर होती है, लेकिन आपको एज ए क्राइम रिपोर्टर उस घटना के पीछे क्या दिख रहा है उसको आप लिख सकते हैं एक साइड स्टोरी के रूप में। लेकिन वो केवल एक कोरा आपका कल्पना नहीं होती, बल्कि तथ्यों पर आधारित या आपके विश्लेषण पर आधारित वो समाचार होता है, जिसमें आप एक्सपर्ट्स के व्यूज भी डालते हैं कि ये घटना कैसे हुई होगी, ये क्राइम कैसे हुआ होगा, ये जाल कैसे बिछाया गया होगा, क्या तरकीब रही होगी जिन्होंने ऐसा किया है। तो इस तरह से संबंधित खबरें आप तभी लिख पाते हैं जब इन्वेस्टिगेटिव आपकी नेचर होगी। देन इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना जब आप एक क्राइम रिपोर्टर होते हैं, क्योंकि हर तरह की घटनाएं होती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बड़े क्राइम होते हैं, आपके सामने डेड बॉडीज हैं, आपके सामने लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। बिकॉज अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो वहाँ पे तथ्यों का संकलन आप नहीं कर पाते हैं, फैक्ट्स आप नहीं जुटा पाते हैं, और उस घटना को शायद आप अच्छे से कवर भी ना कर पाए। देन प्रोडक्शन ऑफ सोर्सेज, जैसे कि हमने बताया, जो सोर्सेज होते हैं, न्यूज सोर्सेज होते हैं, वो किसी भी रिपोर्टर की स्ट्रेंथ होते हैं। खासकर क्राइम बीट की अगर हम बात करें, तो क्राइम बीट में जो सूचनाएं रिपोर्टर को देते हैं सोर्सेज, वो अपनी जान हथेली पर रखकर सूचनाएं देते हैं। कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, कहीं पे कोई घालमेल हो रहा है, कहीं पे कोई किसी तरह की डकैती का प्लान हो रहा है, और आपको कोई सोर्स इस बारे में सूचना देता है, तो वो अपनी लाइफ जो है उसको एक तरह से रिस्क पे लेके आपकी सूचना दे रहा है। क्योंकि इसमें अगर उन लोगों को जो ये प्लान कर रहे हैं पता लग जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है, उस पर भी हमला हो सकता है। ऐसे में आपकी जवाबदेही बनती है अपने सोर्स के प्रति, कि आप अपने सोर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करें। आप अपने सोर्स को किसी को रिवील ना करें, बताएं ना किसी को भी, और ना ही कोई आपसे आपका सोर्स बताने को आपको मजबूर कर सकता है। इसलिए सोर्स की जो प्रोटेक्शन है वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है। अलर्टनेस, यानी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर अगर सतर्क नहीं होगा तो अपने आसपास हो रही घटनाओं को कभी अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। साथ ही उसको ये भी अलर्ट रहना है कि आजकल किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, या पहले किस तरह का एक पैटर्न है, वो उन पैटर्न से संबंधित, उन घटनाओं से संबंधित एक रिपोर्ट अगर एडवांस में पब्लिश करता है, तो ये न केवल सोसाइटी के लिए बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जो कि कंट्रोल करता है क्राइम को, उसका काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिसकी होती है, उनके लिए भी एक गाइडलाइन की तरह होगा, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन की तरह होगा। और ये तभी कर सकते हैं जब आप अलर्ट होंगे, सचेत होंगे। तो आप सचेत होकर के न केवल क्राइम रिपोर्टिंग बढ़िया कर सकते हैं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से आप उसके बेहतरी के लिए योगदान दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की क्राइम रिपोर्टिंग की। क्राइम रिपोर्टिंग क्या होती है, क्राइम रिपोर्टिंग में किस तरह की घटना
कवर की जाती हैं क्राइम रिपोर्टर की ओर से। क्राइम रिपोर्टर के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर बनने के लिए किस प्रकार की स्किल्स, किस प्रकार के कौशल का होना जरूरी है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।